गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नया टॉपिक है लॉजिक गेट एंड बुलियन अलजेब्रा। आज इसका फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ और आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। दो टॉपिक है इसमें, एक का नाम है लॉजिक गेट और एक का नाम है बुलियन अलजेब्रा। दोनों बेहतरीन टॉपिक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। यहीं से पूरा समझ, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पता चलेगा और आपको समझना कैसे है, मैं कैसे समझा रहा हूँ, ये सब सारी बातें आपको यहाँ पर दिखेंगी। सबसे पहले तो सर मैं लॉजिक गेट को स्टार्ट कर रहा हूँ। लॉजिक गेट होता क्या है, कहाँ हम लोग अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं, इस पे बात होगी। उसके बाद बुलियन अलजेब्रा, इस पे भी बात करेंगे। आगे जितने भी सर्किट्स बनेंगे सारे के सारे बुलियन अलजेब्रा पर बेस्ड होंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो मैं डिजिटल डिवाइस बनाऊंगा, डिजिटल डिवाइस बनाने में जो सर्किट डिज़ाइन करूंगा, उस सर्किट डिज़ाइन करने का पहला स्टेप बुलियन अलजेब्रा से होके जाता है और लॉजिक गेट से होके जाता है। अगर ये दोनों जानकारी नहीं होगा तो आप किसी भी लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। यानी डिज़ाइनिंग करने का पहला कदम ये हुआ। चलते हैं हम लोग का टॉपिक। सबसे पहले मैं कभी बुलियन अलजेब्रा भी सबसे पहले पढ़ सकते हैं आप, या लॉजिक गेट भी पहले पढ़ सकते हैं, एज यू विश, ठीक है। तो मैं लॉजिक गेट को पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लॉजिक गेट होता क्या है, अगर हिंदी में इसको बात करें तो तर्क द्वार बोला जाता है। तर्क एक शब्द है। तर्क का मतलब होता है इसमें इसको तर्क को समझने के लिए एक और वर्ड जोड़ दीजिए इसमें, तर्क और कुतर्क, ठीक है। आप लोग नहीं बोलते तर्क वितर्क कर रहा है, ऐसा कुछ लैंग्वेज यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक? अंग्रेजी शब्द लॉजिक है, हिंदी में तर्क बोलते हैं। तो तर्क का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझते हैं। जैसे अगर हम कोई साधारण बात बोलते हैं, जो एक जनरल लैंग्वेज में बात बोला जाता है, ये तो एक साधारण बात हुआ। लेकिन अगर कुछ मैं स्पेशल तरीके से बात बोल रहा हूँ, वो स्पेशल रूल या स्पेशल तरीके की बात पहली बार हो रही है या किसी स्पेशल काम के लिए किया जा रहा है, तो वो तर्क कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये मेरा फैन, ठीक। एक जनरल बात क्या है फैन के लिए, सोचिए। फैन का एक जनरल बात ये है कि फैन के साथ एक स्विच लगा होता है, और जनरल बात उसमें ये हुआ कि स्विच को ऑन करने पर फैन ऑन हो जाता है, स्विच को ऑफ करने पर फैन ऑफ हो जाता है। एकदम जनरल बात है और इसको कोई नहीं मिटाता है। आप बचपन से यही सिखाते आपको आया जा रहा है, आपके टीचर से ही बताते हैं, स्विच को ऑन करोगे फैन ऑन हो जाएगा, स्विच को ऑफ करोगे फैन ऑफ हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं मतलब एक इंजीनियर वो चाहता है कि नहीं, इसका सिस्टम चेंज कर दिया जाए। स्विच को ऑन करने पर पंखा बंद हो जाए और ऑफ करने पर चलने लगे, ठीक है। अब दिमाग मत लगा लेना, स्विच को उल्टा करने की बात मत सोच लेना, ठीक है। मैं एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कि स्विच को ऑफ करने पर फैन चलने लगे और ऑन करने पर फैन बंद हो जाए, ठीक है। ऐसा एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसा बोलता हूँ मैं, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल है मेरे पास। मान लिया कार का गेट बंद है। कार समझते हैं ना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कार का, ठीक है। मान लिया कार में एक ही गेट है या कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें एक गेट है और अभी गेट बंद है। इसका मतलब अलार्म उसमें नहीं बज रहा है। ऐसा समझ के चलिए, आप अपना घर को ले लीजिए ना, सिस्टम है, आपका घर है, घर में आप ताला बंद करके चले गए, ठीक है, और अपने दरवाजे से एक अलार्म जोड़ दिए, ठीक है। अलार्म क्या जोड़े कि जब हम दरवाज़ा बंद करेंगे, बंद किए हुए रहेंगे, दरवाज़ा को स्विच समझ लीजिए, दरवाज़ा को मैं बंद करके चला गया हूँ, तो अलार्म बजेगा क्या? नहीं ना। अलार्म क्यों बजेगा सर? ठीक है, अलार्म तब बजेगा जब चोर घुसेगा और दरवाज़ा मतलब खोल करके अंदर जाएगा तो अलार्म बजने लगेगा, चोरी करने घुसेगा, उसी के सेफ्टी के लिए आप अलार्म लगा रहे हैं, एकदम करेक्ट। तो आप जैसे ही चोर आएगा और आपके दरवाजे को खोलेगा, आपका अलार्म बजने लगेगा,
ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर दरवाजा को स्विच समझ लिया जाए तो स्विच के खुलने यानी ओपन होने पर अलार्म बजता है, दरवाजा के बंद होने से अलार्म बंद नहीं बजता है। तो ये एक स्पेशल बहुत जगह ऐसा सर्किट्स हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग के पास रियल लाइफ में लॉट्स ऑफ सर्किट्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पर स्पेशल काम के लिए यूज होता है, और वहाँ पर आपको स्पेशल तरीके के सर्किट्स का यूज होगा। वहाँ उसी सर्किट्स को हम लोग यहाँ लॉजिक नाम देते हैं। लॉजिक जिसे हिंदी में आप तर्क बोलते हैं। तो यही पास लिखे हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट इज़ अ डिजिटल डिवाइस और डिजिटल सर्किट, और सर्किट मैंने लिखा है कि ये डिजिटल की दुनिया का एक डिवाइस है या सर्किट है जहाँ पर कुछ इनपुट दिया जाता है, ठीक है। इनपुट तो देंगे, बिना इनपुट दिए तो कैसे हम समझेंगे कि आंसर हो, और कुछ आउटपुट भी मिलेगा, लेकिन उसमें लॉजिक रूल का उपयोग होगा तब आउटपुट मिलेगा। बिना लॉजिक रूल यानी उसके अंदर जो नियम आपने बनाए हैं वो नहीं डालिएगा या उस नियम के अकॉर्डिंग वो सर्किट नहीं बनाइएगा तो आपका लॉजिक कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। जो नियम आप देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने इनपुट दिया, इस बॉक्स के अंदर लॉजिक रूल डाले, वो लॉजिक रूल मेरे अकॉर्डिंग होगा। मैं कैसा रूल चाहता हूँ, मैं कैसा डिवाइस चाहता हूँ, वो डिवाइस किस रूल पे काम करेगा वो रूल मैं डालूंगा, और उसी रूल के अकॉर्डिंग उस इनपुट को लेकर हमें सुटेबल आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसे हम लोग लॉजिक गेट नाम दिया। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक गेट के बाद आता है, ठीक है, इस लॉजिक शब्द में, लॉजिक तर्क शब्द में बहुत कुछ छिपा है। इसी लॉजिक से तो पूरी दुनिया बन रही है अभी, ठीक है। इसमें लॉजिक में माना जाने वाली बहुत सारा चीज़ मान के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। मानने का बात क्या हुआ सर, लॉजिक इन वर्ल्ड में, लॉजिक गेट वर्ल्ड वी यूज़ ओनली 2 डिजिट। हम लोग जब लॉजिक गेट पढ़ रहे होंगे, यानी लॉजिक गेट चैप्टर है पढ़ रहे होंगे, इसमें 2 संख्याओं का जिक्र बार बार होगा, 2 अंकों का जिक्र बार बार होगा। कौन कौन? एक 0 और एक 1, एक 0 और एक 1। ये दोनों डिजिट जो है क्या काम करता है? क्या ये बाइनरी है? तो यस बाइनरी है, बट क्या बाइनरी के रूप में ट्रीट करेंगे? तो नहीं, यहाँ पर बाइनरी के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे। इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया, स्पेशल जगहों पर स्पेशल काम के लिए स्पेशल नाम। सर समझ में नहीं आया। जैसे मैं अगर लॉजिक गेट पढ़ रहा हूँगा तो 0 जहाँ लिखा होगा उसके बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है। 0 मीन्स ऑफ, ठीक है, तर्क। कहीं अगर मान लीजिए स्विच की बात हो रही तो ऑन ऑफ होगा, ठीक है। फॉल्स, कहीं ट्रू फॉल्स की बात हो रही है तो हम फॉल्स इंडिकेट करेंगे। फॉल्स को इंडिकेट कैसे किया जाए? इंडिकेट करने के लिए हम एक डिजिट का यूज करेंगे, और कौन सा डिजिट लेंगे? 0, ठीक है। तो 0 एक इंडिकेटर हुआ जिसे कि हम इंडिकेट कर रहे हैं फॉल्स को, ऑफ को, नो को, ठीक है, लो को, ठीक है, डिसेबल नया शब्द आएगा, डिसेबल, ऑफ, फॉल्स, नो, लो, डिसेबल, ठीक है। और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पर काम कर रहे हैं और वो किस सिस्टम में, उसमें कौन सा शब्द सुटेबल होगा। स्विच के लिए कौन सा होगा सर? ऑन ऑफ, ठीक है। अगर कोई सच झूठ बोल रहा है तो वहाँ कौन सा होगा? ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग होगा, लेकिन इन शब्दों के लिए, इन सब शब्दों का यूज कहीं भी हमारे लॉजिक गेट में होता है तो उसके लिए हम एक डिजिट इंडिकेट करते हैं, उस डिजिट का नाम है 0। 1, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ऑफ का उल्टा क्या हो जाएगा? ऑन। फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रू। नो का उल्टा यस। लो का उल्टा हाई, ओके। डिसेबल का उल्टा इनेबल। तो इस तरीके से और भी शब्द हो सकते हैं, बट मेरे को जितना याद है मैं उतना बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे शब्दों का यूज होता भी है। तो 0 और 1 आज के बाद डिजिटल यानी लॉजिक गेट में 0 और 1 कहीं देखिएगा तो आप इन्हीं सब शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर कीजिएगा। इसमें से कोई एक हो सकता है इसका मीनिंग। चलिए, तो इसी में लॉजिक गेट तो इतना हो गया। लॉजिक गेट जान गए, लॉजिक गेट में 2 डिजिट्स यूज होते हैं ये जान गए। अब आइए इसमें एक नया शब्द फिर मिलेगा आपको, ट्रूथ टेबल। पहले इसकी फैमिली से मिला रहा हूँ कि इस फैमिली में इंटर करने पर किन से मुलाकात होगी, हमें ट्रूथ टेबल से मुलाकात होगी। ये ट्रूथ टेबल क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं सत्य सारणी। टेबल समझते हैं, अगर मैं आपके पास बहुत सारे डाटा हैं, डाटा जहाँ तहाँ से कलेक्ट करके लाया आपने, उसको अगर सजा के लिख दिया, ठीक है, तो उसको हम लोग टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल का मतलब होता है सत्य सारणी। एग्जैक्टली जब आप इनपुट देते हैं तो कुछ आउटपुट मिलता है,
करेक्ट। जो जो इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, जो जो आप इनपुट देंगे उतना आउटपुट आपको मिलेगा, करेक्ट। उस रूल के अकॉर्डिंग जो आउटपुट हो सकता है वो मिलेगा। अब आप क्या कीजिए, इनपुट और आउटपुट दोनों को एक टेबल में रिप्रेजेंट कर दीजिए। कि किसको किसको, इनपुट और आउटपुट को अगर मैं टेबल में रिप्रेजेंट कर दूं, उस टेबल का नाम क्या हो जाएगा, ट्रुथ टेबल। तो मैं इसका डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूं, देखिए क्या लिख रहा हूं। दी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, पॉसिबल इनपुट एंड आउटपुट, पॉसिबल इनपुट एंड आउटपुट, जितनी संभव हो सके इनपुट, जो जो इनपुट आप दे सकते हैं सभी इनपुटों का दिखाइए और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आपको मिलेगा। उस आउटपुट को लीजिए, सभी को अगर एक टेबल में बना दीजिएगा तो आप उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कर दीजिएगा तो उसे हम लोग ट्रुथ टेबल बोलेंगे, टीटी बोलेंगे। कहने का मतलब एक साइड आपको इनपुट लिखना होगा और एक साइड आपको आउटपुट लिखना होगा। जितने भी इनपुट होंगे उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट मिलेगा वो आपको एक टेबल में इस तरीके से रिप्रेजेंट करने पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इस टेबल को आप ट्रुथ टेबल नाम देते हैं। अब क्या होगा वो तो लॉजिक रूल पता चलेगा तब तो पता चलेगा। तो लॉजिक रूल यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। चलिए, ये लॉजिक गेट यानी लॉजिक रूल कितने टाइप के होते हैं, इसी को लॉजिक गेट कह रहे हैं। लॉजिक रूल के जगह पर आप गेट लगा दीजिए तो लॉजिक गेट बन जाएगा। चलिए, तो आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट, क्योंकि अब हम लोगों के पास इतना सारा जानकारी हुआ कि अब हम लॉजिक रूल के बिना जाने आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अब मेरा अगला टर्म है लॉजिक गेट। सबसे पहले उसको क्लासीफाई करते हैं। हमारे पास लॉजिक गेट यहाँ दिखाई दे रहा है। लॉजिक गेट का क्लासिफिकेशन, मैंने लॉजिक गेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक का नाम है बेसिक गेट, दूसरा का नाम है यूनिवर्सल गेट और तीसरा का नाम है डेराइव्ड गेट, करेक्ट। तीनों का नाम अच्छे से फिर याद रखिएगा, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और डेराइव्ड गेट, करेक्ट। अब आइए मैं एक एक करके तीनों के और टाइप्स पे बात करता हूँ। यदि मैं बेसिक गेट की बात करूँ तो बेसिक गेट में 3 लॉजिक गेट आते हैं। एक का नाम है और गेट, कौन सा गेट आता है, और गेट। दूसरा जो आता है एंड गेट, कौन सा गेट, एंड गेट। और तीसरा जो आता है उसका नाम है नॉट गेट। चलिए, तो इस तरीके से हमारे पास बेसिक गेट के अंतर्गत 3 लॉजिक गेट्स आते हैं। एक का नाम है और गेट, दूसरे का नाम है एंड गेट और तीसरे का नाम है नॉट गेट। यदि मैं यूनिवर्सल गेट की बात करूं तो यूनिवर्सल गेट में मुख्यतः 2 गेट का नाम देखने को मिलता है, 2 ही गेट होते भी हैं, ठीक है। यूनिवर्सल गेट नाम क्यों पड़ा, यूनिवर्सल गेट नाम क्यों पड़ा, बेसिक गेट, सबके बारे में बात करेंगे। तो यूनिवर्सल गेट में 2 आएगा, एक का नाम होगा NAND नैंड गेट और एक होगा NOR नॉर गेट। नाम ऐसा क्यों पड़ा, इन सब पर भी बात करेंगे। तीसरा जो हमारे पास गेट आएगा उसका नाम है डेराइव्ड गेट। इस डेराइव्ड गेट में 2 गेट का जिक्र होता है। डेराइव्ड नाम सुनिएगा, डेराइव्ड मतलब इन ही लोगों से बना हुआ एक गेट, ठीक है, डेराइव्ड गेट। इसमें 2 गेट जनरली मिलेगा, एक्सॉर गेट, ठीक है, और एक का नाम मिलेगा एक्सनॉर गेट। EX भी लिखते हैं, कहीं कहीं X भी ऐसे करके लिख देता है, एक्सॉर गेट ऐसा भी लिख सकते हैं आप। चलिए, या इसी X को एक्सक्लूसिव और गेट या एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी कहा जाता है। इसका X का नाम एक्सक्लूसिव भी होता है। तो डेराइव्ड गेट के 2 टाइप हुए, यानी कुल मिला के यदि मैं अभी तक बात करूं तो लॉजिक गेट कितने टाइप के होंगे, 7 टाइप के होंगे। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। तो ये 7 लॉजिक गेट यानी 7 लॉजिक रूल अभी तक बनाए गए हैं। इन्हीं 7 लॉजिक रूल का यूज करके हमारी पूरी डिजिटल सर्किट्स काम करती है। कैसे काम करती है उस पर बात करेंगे। चलिए, इस पर एक और छोटी सी बात हम लोग जान लें जो कि हम लोग को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए, जगह नहीं है, मैं उतना जगह नहीं है इसलिए मैं इसको नोट करने के लिए बोल रहा हूँ। नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ।
देखिए मैंने लिखा है लॉजिक गेट ऑपरेटर। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको कि आपको समझना है। लॉजिक गेट ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिक गेट में कुछ ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ऑपरेटर्स का मतलब साइन। इस साइन का यूज आप देखेंगे। चलिए कौन कौन से साइन देखेंगे? लॉजिक गेट में 3 तरह के ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे आपको। कौन कौन से ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे देख लीजिए। सबसे पहला जो ऑपरेटर मिलेगा उसका नाम है और ऑपरेटर, ठीक। दूसरा जो ऑपरेटर देखने को मिलेगा उसका नाम है एंड ऑपरेटर। तीसरा जो ऑपरेटर देखने को मिलेगा इसका नाम है NOT नॉट ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होगा आपके पास, ध्यान, और ऑपरेटर को कैसे इंडिकेट करते हैं? प्लस साइन से। चलिए यहीं पर गलती करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट। प्लस का मतलब आप एडिशन समझते हैं, ये एडिशन नहीं है, ठीक है। यहीं पर आपको लॉजिक है, हम लोग लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात अभी बता देता हूँ, ये एडिशन नहीं है, एडिशन नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। एंड ऑपरेटर, इसको कैसे इंडिकेट करेंगे? डॉट साइन से इंडिकेट करेंगे। अगर ये डॉट साइन कहीं दिख गया तो एंड ऑपरेटर है। और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट से जैसे मान लिया मेरे पास ए नाम का कोई डिजिट है तो इसके ऊपर इस तरह का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसे कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है या बार बोला जाता है, आप जो बोल सकते हैं। ये जो आपके पास टर्म है, ए के ऊपर ऐसा लाइन दिख रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो 3 तरह के ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे। और ऑपरेटर प्लस साइन मिलेगा, एंड ऑपरेटर डॉट साइन मिलेगा, और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान से सुनना है। प्लस का मतलब जोड़ नहीं करना है, डॉट का मतलब गुना नहीं करना है, और ये कॉम्प्लीमेंट तो जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट होता है, यहाँ पर अपोजिट यूज़ करना है। तो ये 3 ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और ऑपरेटर, ठीक है, आगे चल के मैं और गेट पढ़ाऊँगा तो और ऑपरेटर आएगा, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कसम खिला रहा हूँ कि जोड़ना नहीं है, प्लस नहीं करना है, ये डॉट नहीं करना है, ठीक है। सॉरी, प्लस नहीं करना है का मतलब एडिशन नहीं करना है। जैसे बहुत बार ऐसे मिलेगा, आगे चल के मिलेगा सर 1 + 1। आपको याद होगा 2-4 लेक्चर पहले जब हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे तो 1 + 1 1 0 लिखते थे। नहीं सर, इसमें जो 1 + 1 = 1 आएगा। सर ये कैसे हो गया? ठीक है, तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि 1 + 1 1 0 आपके एडिशन में होते थे, अर्थमेटिक ऑपरेशन में होता था। दिस इज नॉट ए अर्थमेटिक ऑपरेशन, दिस इज लॉजिक ऑपरेशन। यह लॉजिक ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं है। अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिक ऑपरेशन में अंतर होता है, यहीं पर समझना है आपको। हम लोग अभी लॉजिक की दुनिया में आ चुके हैं, अर्थमेटिक की दुनिया को छोड़कर लॉजिक की दुनिया में आ चुके हैं, करेक्ट। इसलिए आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो प्लस का साइन है ये लॉजिकल और है, लॉजिकल प्लस है, इसका मतलब ये और ऑपरेटर कहलाएगा। ये डॉट मतलब गुना का साइन है, गुना का साइन दिख रहा है आपको, है नहीं, इसे एंड ऑपरेशन कहते हैं। एंड ऑपरेशन किसे कहते हैं, क्या काम करता है, और ऑपरेटर किसे कहते हैं, क्या काम करता है, इंतजार करना है। खाली मैं ऑपरेटर से आपको जान पहचान करवा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद इस और ऑपरेटर, इस एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर से आपको पूरी तरीके से जानकारी इनसे मिलवाऊंगा और इनका पूरा डिटेल बताऊंगा। तो ये आपके पास 3 तरह के ऑपरेटर्स आपके लॉजिक गेट में देखने को मिलते हैं। तो आज मैं लॉजिक गेट का एकदम इंट्रोडक्शन दिया। लॉजिक गेट का इंट्रोडक्शन कहने का मतलब लॉजिक गेट क्या होता है बताया, लॉजिक गेट के कितने प्रकार होते हैं वो बताया मैंने, और लॉजिक गेट में कौन कौन से टर्म का आप यूज़ करते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, उसको मैंने समझाया। तो आज लॉजिक गेट का एकदम स्टार्टिंग वीडियो था, मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट में से किसी एक लॉजिक गेट को पकड़ूंगा और उसको डिटेल स्टडी कराऊंगा और उसके बारे में पूरे डिटेल बात करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।